दोस्तों, तिरुपति बालाजी, जिसे वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर कई रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मूर्ति को लेकर कई मान्यताएं हैं, जैसे कि उनके बाल असली हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं और मूर्ति से समुद्र की लहरों की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि उसे कब और किसने जलाया था। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमाला में निवास करते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान हैं। जब मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा अलौकिक है। यह विशेष पत्थरों से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है और पसीने की बूंदें देखी जा सकती है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। दोस्तों, श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित हैं और नियमों का पालन कर जीवन व्यतीत करते हैं और मंदिर में चढ़ाए जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। दोस्तों, गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। दोस्तों, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं कि यह दीपक कब से और कितने पहले से प्रज्वलित होता आ रहा है। दोस्तों, तिरुमाला में यह वेंकटेश्वर मंदिर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुपति शहर मंडल तिरुमाला की पहाड़ियों में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है। दोस्तों, तिरुमाला पहाड़ियाँ शेषचलम पहाड़ियों की श्रृंखला का हिस्सा है। पहाड़ियाँ समुद्र तल से 853 मीटर ऊपर है और इनमें 7 चोटियाँ हैं जो आदि शेष के 7 सिरों का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर 7वें शिखर वेंकटाद्रि पर स्थित है, जो कि स्वामी पुष्करिणी और पवित्र जल कुंड के दक्षिणी तट पर स्थित है, इसलिए मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, तिरुमाला शहर 10 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला है। दोस्तों, वेंकटेश्वर का मंदिर थोड़ामन राजा द्वारा बनाया गया था और चोल, पांड्या और विजयनगर द्वारा समय समय पर सुधार किया गया था। दोस्तों,
मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला में बनाया गया है। माना जाता है कि इसका निर्माण 300 ईस्वी से शुरू होने वाले समय में हुआ था। दोस्तों, 2023 तक यह दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है, जिसकी कुल संपत्ति 3 लाख करोड़ से अधिक है। तिरुपति के तिरुमाला में वेंकटेश्वर मंदिर की कुल संपत्ति 2022 में 2.5 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। इसमें भूमि, पार्सल, भवन, नकदी और बैंकों में जमा सोना शामिल है, जो भक्तों द्वारा मंदिर को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, 30 सितंबर 2022 मंदिर के शासी निकाय तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पास कई पीसीयू और निजी बैंकों के साथ 15,938 करोड़ रुपए से अधिक की मात्रा जमा हुई। दोस्तों, यहाँ चढ़ाए जाने वाले विशेष लड्डू, जिन्हें तिरुपति लड्डू या श्रीवरी लड्डू, तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, जो बाद में भाविकों को बांट दिया जाता है। सन 2009 में इस लड्डू को भौगोलिक उपदर्शन मिला है, जिससे ये सिर्फ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बना सकता है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर को अत्यधिक पवित्र माना जाता है और भगवान वेंकटेश्वर कलयुग में मानवता के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित हुए थे। भक्तों का मानना है कि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन और प्रार्थना करने से आशीर्वाद, समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता